हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए ऊर्जा के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। इस सुविचार को लिखने के पीछे एक उद्देश्य भी है। लिखा है इसमें, सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, उसे पाने के लिए हमेशा वक्त लगता है। इसको एक विशेष कारण से लिखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हमें हमेशा मैथमेटिक्स से, गणित से डर लगता है। वजह क्या है हम नहीं जानते, जबकि मैथमेटिक्स मतलब गणित, उसमें केवल आपको 4 ही चीजें करनी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि केवल 4 चीजें करनी है, तो इतना आसान भी नहीं है। तो आज हम उसी पे देखेंगे कि कैसे वह कठिन लगता है तो भी आसान है, और आसान लग जाए तो भी कठिन है। लेकिन अगर आप किसी चीज में लगे रहेंगे तो निश्चित ही आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्या होता है, हम कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर थक जाते हैं और सोचते हैं हमें मैथ्स नहीं आ रहा है, हम गणित सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको लगातार निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसी उद्देश्य से ये सुविचार लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है इस पे। और ये आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसको भी जितने भी लोग भी देख रहे हैं, इसके अंदर में आएगा, जितना भी कंटेंट्स मिलेंगे वो किसी न किसी से रिलेट मिलेगा ही। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। चलिए, तो गणित या फिर मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि गणित कितना आसान है, उसे सीखना भी कितना आसान है। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, मैं जो भी इसमें कंटेंट बताऊंगा, किसी न किसी रिलेट तरीके से हर स्टूडेंट से रिलेटेड रहेगा। अब मैं मान ली जाए कोई वीडियो हमारा सुन रहे हैं, उसमें तरह तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कुछ उस चीज को जानते रहेंगे, कुछ नहीं जानते रहेंगे, कुछ कम रूप से जानते रहेंगे। हमें गणित में क्या करना है, गणित कठिन क्यों लगता है, सरल क्यों नहीं लगता, जबकि है सरल चीजें। तो आज इस वीडियो में हम वही बताएंगे कि आप गणित कैसे सरल लगने लगेगा। देखिए, मैथमेटिक्स या गणित, इसको हम लोग आधारभूत गणित भी कह लेते हैं। चलिए, आधारभूत नहीं कहेंगे, गणित ही कहते हैं अभी। गणित, मैथ्स, ठीक है, बड़ा ही कठिन लगता है, जबकि है आसान। कभी भी आप गणित पढ़ते हैं, उसमें आपको केवल और केवल
क्या करना है, 4 चीजें ही करनी है। एक अंक, गणित गणना अंक से तात्पर्य रखता है। डिजिट्स, संख्या, नंबर्स, और इन्हीं को हम संक्रियाओं में रखते जाएंगे। अंक संख्या पर हम क्या करते हैं, केवल और केवल संक्रियाएं करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो गणित में केवल और केवल 4 चीजें ही करनी रहती है। वो बेसिक ऑपरेशन, आधारभूत संक्रियाएं हैं, प्लस, माइनस, गुणा, यही गणित का मूल आधार है। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ मैथमेटिक्स, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। जिस भी इंसान को ये चारों चीजें अच्छे तरीके से आ गई, उसका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, लग रहा होगा ये 4 चीजें तो हमें आती ही है, फिर भी गणित क्यों कठिन लगता है ना। आप तर्क करके देखिए, क्या वाकई में ये चारों चीजें आपको आती है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ये चारों चीजें आपको आती है कि नहीं आती है। उसके बाद आपको स्वयं मिल जाएगा उत्तर कि आपको गणित कठिन क्यों लगता है, आसान क्यों लगता है, और है कि नहीं, आसान है कि नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैं अगर आपसे कहता हूं प्लस करना है, 2 + 3, बहुत आसान आ जाता है, कितना, 5। लेकिन मैं अगर आपको कह दूं √7 में √11 को प्लस करना है, देखिए प्लस करने को ही बोल रहा हूं, है ना, आसान है ही। तो हमें आता तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर निश्चित संख्या के लिए प्लस करना आता है। अगर ये नहीं आता तो समझ लीजिए आप प्लस नहीं जान रहे हैं, तो गणना है ये भी, ठीक है। और उसके बाद देखिए, माइनस करना, उसी प्रकार रूट का माइनस कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा। दूसरा चीज, एक सिंपल मैं उदाहरण ले रहा हूँ, -2 में माइनस करना है -7 को। कई बार लगातार कई चिन्ह आ जाते हैं, या फिर -3 में माइनस और माइनस और माइनस ऐड करना है, कितना आएगा। तो ये इस तरह के क्या है, सवाल है जो आपको बताएंगे कि क्या वाकई में आपको प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड आता है कि नहीं आता है। चलिए, तीसरे चीज, गुणा की ओर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, गुणा में। उसके बाद एक और है, प्लस करना ही ले लेते हैं एक बार और,
प्लस करके दिखा देते हैं। 0.57 इंटू 10⁴ प्लस 6.39 इंटू 10⁻7। गणना है, ये भी प्लस ही है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वन? क्या इसका उत्तर आएगा? आपके पास आ जाएगा नो डाउट। क्या कम समय में आएगा? अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इसे कम समय में इसे हल कर सकते हैं? दूसरा चीज, इसी को अगर इंटू करना है, गुणा करना है, ठीक है, डिवाइड करना है डेसिमल का, मैं तो एकदम सिंपल अभी ले रहा हूं। क्या भागित आता है? आता है तो कम समय में सॉल्व करना आता है, ये भी है। हमें केवल आ जाना नहीं, हमें एक कम समय में अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव वगैरह की, हमें इसे कम समय में कैसे जानना है। ठीक है, तो इसी तरह से अनगिनत बातें हैं, है ना। अब सोचिए, जैसे कि एक वर्गमूल है, वर्गमूल 4 का मान कितना आ गया? 2। अगर वर्गमूल 5 निकालना है देन क्या होगा? चलिए, कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम तो वर्गमूल 5 का निकालना जानते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये क्या आएगा? ये आ जाता है मेरा 8 प्लस 2√15। रूट का रूट निकालना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या किसी का वर्ग ऋण होगा? जनरली नहीं होता। तो कब होगा? कि ये वास्तव में हो सकता है। क्या ऐसी कोई संख्या होती होगी? ये सारे सवाल हैं। अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि इनमें से आपको क्या नहीं आता। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, केवल प्लस माइनस गुणा भाग में ही चल रहा हूं। आप सोच रहे हो सर रूट, रूट कुछ नहीं है, गुणा का ही रूप है। जब तक गुणा के रूप में नहीं तोड़ोगे ये नहीं आएगा, है? मतलब आप गणित में केवल और केवल प्लस माइनस इनटू और डिवाइड ही करोगे। और ये आपको अगर अच्छे से करना आ गया, सभी चीजों का, सभी संख्याओं का, तो फिर आपको हर मैथमेटिक्स आसान लगेगा। दूसरा चीज ये कि अगर आप, जैसे कि यहाँ पर सभी चीजें डायरेक्ट रूप में दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप में दिया गया है, प्लस माइनस इनटू या फिर डिवाइड करने का। दूसरा चीज, यही चीजें अगर शाब्दिक में अगर मिल जाए, यही चीजें आपको अगर क्या मिल जाए, शाब्दिक में मिल जाए, ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे? जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 3 व 2 का योग में या योग का, 3 व 2 के योग का
5 गुना, है ना। आदमी से अगर साधारण भाषा में लिखे तो क्या हो जाएगा, 3 व 2 के योग का कितना गुना, 5 गुना। एक्चुअल में आंसर अगर रूल के हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 13। गुणा पहले होगा। तो हमें समझना है कि वास्तव में, अब देखो, अब इसको साधारण भाषा में जैसे जाएंगे तो 3 व 2 के योग का मतलब 3 और 2 के योग मतलब 5 का कितना गुना, 5 गुना। कितना आ जाएगा ये, 25 आएगा। यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है। तो यहाँ पर तो बोला है 3 व 2 के योग का 3 धन 2 गुणित कितना, 5। लेकिन यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि गुणा से पहले क्या हो जाए, धन हो जाए। भाई बोर्ड मास का आप रूल पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि गुणा धन से पहले आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं एक साधारण भाषा में तो उसके तहत मेरा गुणा पहले हो रहा है, लेकिन उत्तर उतना नहीं आ रहा है। ये तो हम भी जानते हैं कि इसको साधारण हिसाब से अगर हिसाब किया जाए तो 25 ही आएगा। लेकिन इसको संक्रिया जो हमारा है प्लस माइनस गुणा भाग का, उसमें जा रहा हूं तो 13 आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं। तो यहां पर सोचने वाली बात है, मतलब शब्दों को हमको गणितीय रूप में जमाना आना चाहिए। तीसरा चीज ये, जैसे कि यहां पर देखिए, आदमी को लगेगा ये 102, सॉरी 101 है ना। जबकि मैं इसे चाहूं तो इसे 9 भी बोल सकता हूं। कैसे, कैसे 9 बोलूंगा इसे, किसके तहत 9 बोलूंगा। ठीक है। अब जैसे कि ये एक आदमी को लगेगा समीकरण है, जबकि मैं इसे रेखा कहूंगा। है ना, क्या कहूंगा, रेखा कहूंगा। जोड़ने में और सवाल अगर देखा जाए तो अगर 3x को मैं जोड़ू 5x के वर्ग से तो कितना आएगा, या x को मैं y से जोड़ दूं तो कितना आएगा। क्या ये जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कितना आएगा। ये सारे सवाल हैं, देखिए जितने भी हमने सवाल किए हैं सब में 4 ही चीजें हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। माने गणित, अगर मान लो किसी को ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि हाँ ये आता है, अगर आ भी रहा है तो क्या उतने समय में आ पाएगा जितने समय में आप एक कंपटीशन की तैयारी करते समय आप लाना चाहते हो। क्या उतने कम समय में आपका आएगा आंसर, ये भी मायने रखता है। मतलब जितना भी हमने यहाँ पर अभी दिखाया है उसमें किसी न किसी कैटेगरी में आप भी क्या होंगे, फिट होते हैं। चाहे ना जानने वाले हो, चाहे पार्शली कम रूप में जानने वाले हो, या जानने वाले हो जिसमें से ऐसा भी कुछ है जिसको आप नहीं जानते हैं। ठीक है। मैंने तो एक एक थोड़ा सा कलेक्शन किया है गणित का, और ऐसी ही और भी अनगिनत चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। इसीलिए अब एक बात बताइए, किसी की जानकारी अगर नहीं होती है तब वो हमको कठिन तो जरूर लगेगा। इसका मतलब हमारे पास गणित की एक बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर वही बेसिक नॉलेज हमको अगर प्राप्त हो जाए तो ये आपको आसान लगेगा, ये आसान लगेगा, ये आसान लगेगा, ये 9 कैसे आ गया ये आसान लगेगा।
इसको कैसे प्रस्तुत करूं कि जिससे 25 आ जाएगा, ये आप समझ जाएंगे। वर्गमूल 5 का मान कितना आएगा ये आप जान जाओगे। वर्गमूल का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आप जान जाओगे। किसी का वर्ग करने पर नेगेटिव आता है कि नहीं आता, इसके बारे में आप समझ जाओगे। दशमलव को दशमलव वाले से भाग करके तुरंत आंसर ले आओगे। घात वाले को घात वाले से आराम से जोड़ पाओगे। लगातार संख्याएं के ऊपर संख्याएं रहे, अब बीच में बहुत सारे चिन्ह एक साथ प्रयोग हो जाए तो कैसे हल करना है ये जान जाओगे। तो इन सब को जानने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बेसिक नॉलेज। तो ये हमारा जो आप वीडियो बनेगा, इस संपूर्ण एक छोटे से लेकर बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस वीडियो को अब बनाया जाएगा, जिसमें आप छोटे से छोटे चीजों को प्लस और बड़े से बड़े चीजों का भाग भी कर सकते हैं। मतलब अगर ये संपूर्ण बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए तो गणित आपको क्या लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। तो आप ये तय कीजिए कि इसमें से क्या आपको सीखना है, क्या आपको सभी चीजें आती है, और नहीं आती है तो क्या इसे आप सीखना चाहते हैं। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू जो वीडियो अपलोड होते जाएंगे उनको आपको देखना है। हम धीरे धीरे करके आपको पूरा चीज सिखा देंगे। इसीलिए मैंने सबसे शुरू में एक कोटेशन लिखा था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसे पाने के लिए क्या लगता है, वक्त लगता है। तो क्या आप अपने आप को सफल बनाने के लिए वक्त देना चाहते हैं? सबसे पहले आप खुद तय कीजिए, और उसके बाद इस प्रश्न को आप स्वयं अगर समझ पाते हैं तो फिर उसके बारे में विचार कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और कहाँ तक बढ़ना है। क्या हर प्रकार का, मतलब ये वीडियो जो बनेगा ये केवल बेसिक मैथमेटिक्स पर बनेगा, जिसमें हर छोटे छोटे चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी आपको। मतलब आप थोड़ा सा आप समय अपने आप को देंगे, इस वीडियो के साथ निरंतर बने रहेंगे, तो आपको काफी हद तक, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको बहुत कुछ आने लग जाएगा। उसके बाद आप कितना अभ्यास करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज यहीं पर हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। और अगर आप इस पूर्ण रूप से गणित सीखना चाहते हैं तो हमारी इस बेसिक मैथमेटिक्स साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आपको बेसिक वाला मैथमेटिक्स वाला एक नया वीडियो हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे या डालेंगे, आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सके। तो मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं, कोई न कोई, किसी, हर व्यक्ति, किसी न किसी, हर स्टूडेंट किसी न किसी कैटेगरी में आ ही रहा होगा। उसे अगर डिवाइड करने में दिक्कत होगा, डेसिमल का, मैंने इसको एक छोटे रूप में प्रस्तुत किया है। अभी तो मैंने घातीय संख्याओं का, बड़े बड़े घात का कुछ समय में आंसर निकालना, ये भी बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, जिसका मैंने एक छोटा सा रूपरेखा में मैं यहाँ पर प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
तो हमको धीरे धीरे सीखना है और संपूर्ण चीजों को सीखना है। तो आप अपना समय दीजिए, नॉलेज हम देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक या परिचय तक, जो लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी पहुंचाइए, मतलब शेयर कीजिए। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या चीज आपको कठिन लगता है, वो भी आपको कमेंट में आप करिए, जिससे हम उसके आधार पर एक नया वीडियो बना सके, अपलोड कर सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं।